दोस्तों बीके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रोटीन के बारे में देखेंगे। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इनकी खोज बर्जीलियस एवं मूलन ने किया था 1838 ईस्वी में। ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ये हमारे शरीर में कुल 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें ग्लाइसिन, एनिलीन, टायरोसिन जैसे 10 अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर में स्वतः हो जाता है। अतः इन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, जबकि ल्यूसीन, अर्जिनिन जैसे 10 अमीनो अम्ल को हम भोजन से प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन हमें दाल, गेहूं, बादाम, मांस, मछली, दूध, अंडा तथा पनीर से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन से हमें कार्बोहाइड्रेट के बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे अतिरिक्त शरीर की टूट फूट की मरम्मत, एंजाइम निर्माण तथा हार्मोन आदि निर्माण में भाग लेते हैं। इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डर कहा जाता है। प्रोटीन के बारे में देखें दोस्त, हम देखेंगे वसा क्या है। वसा या कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनकी खोज ब्लू ने किया था। ये प्रायः पिल्सिन एवं वसी अम्लों से मिलकर बने होते हैं। ये हमें दूध, घी, पनीर, मक्खन तथा वनस्पति के तेलों से प्राप्त होते हैं। ये हमारे शरीर को सुडौल बनाता है तथा यह टॉप नियंत्रण, सुरक्षा एवं कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगनी ऊर्जा देती है। विटामिन से देखेंगे, ये विटामिन क्या होते हैं दोस्त। विटामिन के बारे में देखेंगे। विटामिन से जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। इनकी खोज 1881 ईस्वी में एन आई ल्यूनी ने किया था। विटामिन शब्द एवं विटामिन का मत देने वाले वैज्ञानिक हॉपकिंस तथा फुंक ने दिया था। विटामिन सी की कमी से अपूर्णता नामक रोग हो जाता है। समस्त विटामिन को निम्न 2 समूहों में बांटा गया है: जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के विटामिन ए। यह वसा में घुलनशील विटामिन है, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह हमें अंडा, मक्खन, घी, मछली का तेल, यकृत, गाजर तथा हरी सब्जियों से प्राप्त होते हैं, जिसका मुख्य कार्य रोडाप्सिन का निर्माण करना। इसी के अतिरिक्त यह प्रोटीन संश्लेषण तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भाग लेते हैं। इनकी कमी से रतौली तथा जेरोथोनिया नामक बीमारी होती है, अतः संक्रमण रोधी विटामिन बी कहते हैं। विटामिन बी यह जल में घुलनशील विटामिन है, जिसे निम्न विटामिन आते हैं: बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपापचय में भाग लेते हैं। यह हमें ईस्ट, मांस, मछली, अनाज के छिलके तथा हरी सब्जियों से प्राप्त होते हैं। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। यह हमें प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में आवश्यक है। यह कई एंजाइमों को घटक का काम करता है। यह हमें हरी पत्तियों, गेहूं, चना दाल आदि से प्राप्त होते हैं। इसकी कमी से पाचन क्षमता कमजोर हो जाता है तथा क्लोसिस, ओंठ का फटना, जीभ का सूजन या डर्मेटाइटिस, त्वचा का फटना आदि बीमारी हो जाती है। विटामिन बी3, इसका रासायनिक नाम पैंटोथेनिक एसिड है। यह ऐसा एंजाइम का घटक है जो अंडा, मांस, दूध, यकृत, मूंगफली, टमाटर आदि से प्राप्त होते हैं। इसकी कमी से त्वचा का फटना रोग हो जाता है। विटामिन बी5, इसका रासायनिक नाम निकोटिनिक एसिड है। इसे नियासिन या विटामिन पीपी भी कहते हैं। यह एनएडी तथा एनएपी का घटक है। इसकी कमी से जीभ व त्वचा पर पपड़ी पड़ जाती है, जिसे पेलाग्रा नामक बीमारी भी कहते हैं। विटामिन बी6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। यह अमीनो अम्ल के उपापचय में भाग लेने वाले एंजाइम का घटक है, जो मांस, मछली, यकृत, दूध तथा हरी सब्जियों से प्राप्त होते हैं। इसकी कमी से अरक्ता, एनीमिया तथा डर्मेटाइटिस होता है। फ्लोरिक एसिड या डीएनए तथा आरएनए के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह हमें सोयाबीन, ईस्ट, यकृत, हरी सब्जियों से प्राप्त होते हैं। इनकी कमी से एनीमिया हो जाता है। बायोटीन, इसे विटामिन एच भी कहते हैं। यह प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइम का सह एंजाइम है, जो मांस, मछली आदि से प्राप्त होते हैं। इसकी कमी से बाल एवं त्वचा संबंधी बीमारी हो जाती है। विटामिन बी12, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबैलामिन है। यह आरबीसी एवं नाभिक अम्ल में भाग लेते हैं एंजाइम का घटक है। यह हमें दूध, पनीर, अंडा, मछली तथा इकोलाई नामक जीवाणु बीमारी से प्राप्त होते हैं। इसकी कमी से पारनेसिस एनीमिया हो जाता है। विटामिन बी सी, इसका रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड है, जो हमें खट्टे फलों से प्राप्त होते हैं। यह संयोजी ऊतक के निर्माण में भाग लेते हैं। इसकी कमी से प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है तथा स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम साइनोकैल्सिफेरॉल है। यह हमें दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, सर्प से प्राप्त होते हैं, सूर्य से प्राप्त होते हैं। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। यह हड्डी एवं दांत की वृद्धि में सहायक है। इसकी कमी से बच्चे में रिटेक्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया हो जाता है। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। यह हमें अंडा, अंकुरित गेहूं,
अंकुरित चने से प्राप्त मांस से प्राप्त होते हैं। इसकी कमी से पक्षाघात तथा जनन क्षमता में कमी की बीमारी हो जाती है। इसे भाजपन विटामिन बी कहते हैं। विटामिन की इसका रासायनिक नाम नेथोक्विनोन है। यह हमें पैंथोविन के निर्माण में भाग लेता है। यह हमें हरी पत्ती, टमाटर आदि से प्राप्त होते हैं। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसे एंटी हेल्मन्स विटामिन बी कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।